आप देख रहे हैं स्कूल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। मैं आपका दोस्त मोहित। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले बाबा आप पर अपनी कृपा बरसाए रखें और आप लोग ऐसे ही तरक्की करते रहें, आपका परिवार खुशहाल रहे। अब बात करते हैं, कल इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, फ्राइडे है। आज थर्सडे था, एक्सपायरी थी, लेकिन वो एक्सपायरी आज छुट्टी के कारण कल ही हो गई थी। कल मार्केट जैसे कि विक्स के कारण फिर मार्केट पूरे दिन वोलेटाइल रही। ये निफ्टी का स्पोर्ट चार्ट है। मैं आपको कह रहा था कि नीचे 200 पॉइंट, ऊपर 200 पॉइंट तक निफ्टी जा सकती है। निफ्टी उसी रेंज के अंदर पूरे दिन मूवमेंट करी, लेकिन वोलेटाइल ज़्यादा थी। लास्ट में बैंक निफ्टी और निफ्टी परसों से बैंक निफ्टी 76 और बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ऑलमोस्ट 72 पॉइंट के ऊपर बंद हुई। कई दिन से निफ्टी में यही चलता आ रहा है कि निफ्टी सवेरे ओपनिंग होती है हाई पॉइंट पे, सेलर उसको नीचे लेकर आते हैं, फिर लास्ट टाइम में बिल्कुल फिर एक अचानक से बाइंग आ जाती है। ये 1 मिनट का चार्ट है, मैं इसको 15 मिनट पर कर देता हूँ। अब देखो, ये 15 मिनट का चार्ट है डेली का। ये जितने इसमें पार्टीशन हो रही हैं, ये डे के हिसाब से पार्टीशन है अपीयरेंस में। आप देखो मार्केट कई दिनों से, आप देखो मार्केट खुलती है ऊपर, नीचे आके फिर दोबारा हाई पे। यहाँ ऊपर सवेरे ओपनिंग गई 8 मार्च को, मंडे को, फिर लास्ट में नीचे क्लोज। परसों मंगलवार को फिर ऐसे ही ओपनिंग हुई ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे, लास्ट में फिर ऊपर। कल भी कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिला, मार्केट ऊपर गई और ऊपर से नीचे आके फिर मार्केट लास्ट में फ्लैट से थोड़ा सा ऊपर बंद हुई। यूएस का बाज़ार डेली हाई बनाने लग रहा है और हमारा बाज़ार अब भी कंसोलिडेशन फेज में है। हमारा बाज़ार अब भी बाइंग जोन में तो है, लेकिन यूएस के कारण, हलचल के कारण हमारा बाज़ार अभी स्थिर पोजीशन में नहीं है कि ऊपर की तरफ बाइंग हो। लेकिन कल का दिन इस वीक का लास्ट डे है। मे बी मंडे से आपको मतलब एक डायरेक्शन मूव देखने को मिलेगा और मे बी डायरेक्शन मूव आपको अपसाइड देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएस का बाज़ार हाई तोड़ने पे किसी दिन यूएस बाज़ार ऊपर होता है, किसी दिन नैस्डैक नीचे होता है, किसी दिन नैस्डैक ऊपर होता है, आईटी शेयर चल जाते हैं, लेकिन यूएस नीचे हो जाता है। तो हमारे बाज़ार के अंदर उसके कारण स्थिरता नहीं आ रही। लेकिन मंडे से आपको इसमें बाइंग में साइड में ही मेरे ख्याल से आपको अप्रूव मिलेगा और नेक्स्ट वीक आपको शायद निफ्टी, बैंक निफ्टी में अपने नए हाई देखने को मिलेंगे। तो अब अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक के लिए आपको फ़िलहाल के लिए तो 15,900 का लेवल, जो 15,920 का, 925 का ये जो लेवल था लास्ट, आप ही समझ लो 870 का। अगर बैंक निफ्टी 870 का लेवल स्पोर्ट लेवल पे नेक्स्ट वीक थर्सडे के लिए एक्सपायरी की हम बात करें, अगर हम कि भाई निफ्टी नीचे कितनी जा सकती है, तो यहाँ से निफ्टी की 870 मोटे मोटे 300 पॉइंट है कि निफ्टी नीचे 300 पॉइंट से ज़्यादा इस हफ्ते जाने की चांस अभी भी कम है। हाई पॉइंट के लिए ऊपर दरवाजे खुले हुए हैं निफ्टी के। फिलहाल का जो हाई है निफ्टी का ये है 15,431 रुपये का, ये एक हाई है। ये जा सकता है। ये आपको मैं बताऊं, ये उस दिन का है जिस दिन मार्केट एनएससी बंद हो गया था। ये 431 का है हाई। ऊपर के लिए फ़िलहाल का भी रेजिस्टेंस हाई पॉइंट है 300 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट नीचे। मेरे हिसाब से इसी के बीच में 600 पॉइंट में निफ्टी इस वीक मूवमेंट करेगी। और ऑप्शन डाटा अगर आप देखोगे, परसों का मैं भी देख रहा था, ये परसों का निफ्टी का ऑप्शन डाटा है 10 मार्च का, 10 मार्च की एक्सपायरी का, 10 तारीख का। सवेरे पुट और कॉल में जो डिफरेंस था, वहाँ कॉल राइटर सवेरे एक बार कम थे, मतलब बाइंग साइड में थी निफ्टी, लेकिन धीरे धीरे ये 11 साढ़े 11 के आसपास फिर वापस डाउन साइड में आके और फिर शाम के टाइम से फिर अप मूव दिखाया। लेकिन डाटा थोड़ी देर में अपडेट होता है, कैंडल स्टिक्स फॉर्मेशन पहले हो जाती है, प्राइस एक्शन आपको पहले थोड़ा सा इंडिकेट करने लगता है। ये चार्ट बनते हैं बाद में जब प्राइस मूवमेंट हो चुका होता है। तो प्राइस एक्शन पे थोड़ा सा देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाओ अपने, उसके हिसाब से देखो कि निफ्टी कहाँ मूव कर सकती है। इस वीक के लिए मेरा जो लेवल होगा वो नीचे का 870 का होगा कि 800 रुपये के नीचे की जो पुट है, चाहे वो 25 रुपये की हो, 30 रुपये की हो, आपको वो सेल करनी चाहिए। और ऊपर के लिए फ़िलहाल की रेंज है, ऊपर के लिए यहाँ से 500 लगा लो, 15,500 मेरे हिसाब से इस वीक में आपको इससे ऊपर जाने के और इससे नीचे जाने के आपको थोड़े से कम चांसेस है। आज की छुट्टी थी, आज की छुट्टी में देखो मार्केट का क्या असर रहेगा। बाहर के बाज़ार तो खुले थे, हमारा ही शिवरात्रि के कारण बंद था। कल देखेंगे, कल आने वाले समय में, कल के समय में क्या होता है। अगर हम बात बैंक निफ्टी की करें तो बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो 35,938 है, 36,000 के नीचे बंद हुआ है और फ्यूचर एग्जैक्ट 36,000 पे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी भी का भी सेम सिनेरियो है।
परसों बैंक निफ्टी तेज थी तो निफ्टी कमज़ोर थी। आज बैंक निफ्टी आज कह रहा हूँ मतलब कल का जो ट्रेडिंग सेशन था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, उसमें बैंक निफ्टी कमज़ोर थी, निफ्टी थोड़ी सी बुलिश में थी। लेकिन इसने पूरे दिन एक बार दोबारा ये बैंक निफ्टी आई और एक बार इस कैंडल में लो बनाया 15 मिनट की में, सेम कैंडल का लो ये था, और फिर वापसी उठ के दोबारा इसने अपना जो R1 था उसको टच करके वहीं से वापसी ये उठ गई लास्ट टाइम पे। मतलब पूरे दिन आप कह सकते हो साइडवेज मार्केट 36,200 और 3500 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूमी है। मतलब जहाँ खुली थी वहाँ से 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे। लेकिन ये एकदम से हम मान लो मार्केट यहाँ है तो हम ये नहीं लगा सकते ना कि मार्केट यहाँ से भाई 400 पॉइंट नीचे एक्सपायर हो जाएगी। अगर किसी ने बीच में आके यहाँ 36,000 का स्ट्रेडल बनाया होता तो लगभग वो कितने 62 रुपये के आसपास पे ख़त्म हुआ होता। 36,000 की कॉल जीरो होगी, 36,000 की पुट का रेट रह गया 62 रुपये। अगर 36,900 का बनाया होता तो एक तरफ 38 रह गया, एक तरफ जीरो हो गया। 36,900 35,900 की जो कॉल थी उसका 38 प्राइस और पुट का प्राइस जीरो हो गया 35। अच्छा, अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट वीक का जो लेवल हो सकता है, मेरे हिसाब से नीचे का जो लेवल है अब भी वही 35,000 की जो लेवल है बैंक निफ्टी ने होल्ड कर रखा है। 34,800 का बैंक निफ्टी उससे नीचे नहीं जा रही, ड्रा जरूर रही है, हमें वोलेटिलिटी ये देखने को मिल रही है। लेकिन नीचे के लिए 34,800 अहम सपोर्ट है। जो 34,800 का लास्ट सपोर्ट अगर 34,800 के नीचे जाती है तो मार्केट में हमें, क्यों पिछले हफ्ते इसने 15 दिन से होल्ड कर रखा है, अगर बैंक निफ्टी इस वीक में 34,800 का लेवल तोड़ती है तो बैंक निफ्टी में फर्दर हैवी सेलिंग देखने को मिल सकती है। और अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो बैंक निफ्टी का जो लेवल था, लास्ट जो हाई था वो था 37,202, लगभग यहाँ से 1200 पॉइंट ऊपर है। और जो बिल्कुल एग्जैक्ट आई था वो था 37,700 का, 37,200 पे इसका दो दिन का कैंडल का आई था। एक तो ये कैंडल थी 17 फरवरी की और एक थी ये आपकी 25 फरवरी की। तो ये अगर मतलब 37,200 पहला स्पॉट मानो, आप रेजिस्टेंस मानो, अगर 37,200 टूटता है तो 37,700, अगर 37,700 का अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो फिर इसका खुला आसमान है, बैंक निफ्टी है कहीं भी जा सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए ऊपर का 37,200 और नीचे का 34,800, 1200 पॉइंट ऊपर और 1200 पॉइंट लगभग नीचे बैंक निफ्टी की 2400 पॉइंट की रेंज है। इस वीक में घूमने के लिए आपको प्रीमियम अच्छे मिल जाएंगे, आप ऑप्शन वगैरह सेल कर सकते हैं। डाटा कल का बैंक निफ्टी का नेगेटिव था। अगर मैं भी इंतजार कर रहा हूँ किसी दिन बाई चांस निफ्टी ट्रेंड में आ जाए तो हम नीचे की एक तरफ की सेलिंग करके बैठ जाए, लेकिन बैंक निफ्टी वोलेटिलिटी के कारण हमें ऐसा मौका नहीं दे रही। जहाँ बेचते हैं वहाँ से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, अगर ये मान के चले हम लेवल 35,700 ऊपर भी नहीं जा रही नीचे भी नहीं जा रही, लेकिन एक एक दिन में जो मूवमेंट आती है ना इसकी 300 पॉइंट की जो 2-3 बीच में आई, उसने थोड़ा सा निफ्टी में लोगों का डर पैदा कर दिया, जिसके कारण से विक्स भी आपकी इंप्रूव हुई थी। अब विक्स अपने एग्जैक्ट लेवल पे 20.74 पे आ गई है। कल भी विक्स 8% टूटी थी। अब मैं बात करता हूँ स्टॉक्स की। मैंने कल एक स्टॉक्स था क्विक हिल, मैंने अपने ट्विटर पे भी डाला था क्विक हिल। मैं आपको क्विक हिल का दिखा देता हूँ। ये क्विक हिल टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर वगैरह में आती है, एंटीवायरस वगैरह। इसका मैं आपको दिखाऊँ, इसको मैंने ट्विटर पे डाला भी था। कैश स्टॉक क्विक हिल 52 वीक हाई, करंट मार्केट प्राइस 2560। ये ट्यूसडे की बात है, मे बी 220-230 इन मार्च मंथ, ये 9 तारीख का है ट्वीट। मैंने कल दोबारा फिर डाला था, टुडे क्विक हिल हिट हाई 214। तो क्विक हिल को अब भी नज़र में रखें। कल भी इसने सर्किट लगाया था, सर्किट 10% से ऊपर 20% के आसपास भागा था। अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट में ये मेरे 52, अब ये कितने दिनों बाद आया इस लेवल पे, आप देखोगे जुलाई के बाद, जुलाई 2019 के बाद से ये इसके ऊपर नहीं गया था। ये इसका एक अहम सपोर्ट बना हुआ था, मेजर सपोर्ट था, 182 का रेजिस्टेंस था ये। आप देखोगे अक्टूबर में, फिर इसने दिसंबर में भी इसने कोशिश करी, और जब ये उठना स्टार्टिंग चालू हुई थी, अगर आप इसको वीकली लेवल पे देखोगे, आप वीकली चार्ट देखोगे देखो आप वीकली चार्ट देखो इसका आप, तो 184 का इसका लेवल वहाँ भी होल्ड कर रहा था आपका। ये 184 का कुछ यहाँ है, ये देखो आप, इस पर कितना बढ़िया इसने सपोर्ट लिया हुआ है। पहले यहाँ सपोर्ट लिया, फिर इसने दोबारा यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ कंसोलिडेट करके यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, और फिर वापसी ये उसी लेवल पे होल्ड करके अब इसने ब्रेकआउट दिया है बढ़िया वाला, वॉल्यूम भी अच्छा है। तो आने वाले समय में इसको आपको 250 का मेरे हिसाब से 220-230 तो शायद नेक्स्ट वीक में दिखाई देना, मार्च मंथ में दिखाई देगा 230,
नेक्स्ट 2-3 मंथ के लिए अगर आप शॉर्ट टर्म इसको बाय करते हैं आपको 250 280 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आईटी सेक्टर वैसे ही बुलिश है। एक मेरा पसंदीदा स्टॉक एक्सिस बैंक की मैं ट्यूसडे को कह रहा था कि मे भी मार्केट का आज ये बैंकिंग सेक्टर में अच्छा शेयर हो सकता है, लेकिन ये उस दिन इसने मूवमेंट नहीं दिया और एक्सिस बैंक अब दोबारा अपने रेजिस्टेंस पे दोबारा आ रहा है 765 की। अगर ये जैसे आज क्लोज दे दिया है तो इसका जो टारगेट है वो 800 का आप देखोगे। ये लास्ट टारगेट था 827 का इसका हाई था, लेटेस्ट हाई जो 1 साल 1.5 साल पहले था। अब 780 का इसने पिछले 794 का मारा था इसने 22 फरवरी को 15 फरवरी को उस वाले वीक में। अब ये आपको आने वाले मार्च मंथ के अंदर ये आपको अपना 52 वीक हाई बनाता दिखाई देगा। और शेयर बैंकिंग सेक्टर थे जो काफ़ी बुलिश थे। एक्सिस बैंक उनमें अभी मंदा था, आईसीआई बैंक भी अपने 50 लाइफ टाइम हाई पे कह लो 52 वीक आई थी उसका, पिछली बार 552 था फरवरी से, उससे अब 70-80 100 रुपये के आसपास ऊपर है। लेकिन एक्सिस बैंक ने अभी अपना 52 वीक हाई जो लाइफ पीछे का हाई था इसका लाइफ टाइम 27 का, इसने वो ब्रेक नहीं कराया। तो एक्सिस बैंक के पास मौका है आगे बढ़ने के लिए और बैंक निफ्टी को पुश देने के लिए, बैंक निफ्टी को बढ़ाने में अपना योगदान देने के लिए। मोटर सेक्टर कई दिनों से मंदा था तो टाटा मोटर भी मंदा था, लेकिन आने वाले दिनों में टाटा मोटर में आपको फिर थोड़ी सी तेज़ी दिखाई देगी। डीएलएफ कल मंदी मार्केट में भी डीएलएफ अपना लेवल होल्ड करे हुआ था। आप डीएलएफ का चार्ट देखोगे मंदी मार्केट में भी डीएलएफ ने कल अपना लेवल होल्ड करा था। मार्केट साइडवेज थी पूरे दिन, लेकिन डीएलएफ ने आप देखोगे, ऑटो कर देता हूँ मैं, डीएलएफ ने अपना कल के लो के आज कल पहली बार ऐसा हुआ है डीएलएफ कई दिन में जो अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे गिर नहीं गया। किसी भी शेयर के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, इंडेक्स के लिए, सब के लिए प्रीवियस डे का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप ये समझो कि प्रीवियस डे का लो किसी ने ब्रेक कर दिया है तो मार्केट वो शेयर, वो स्टॉक, वो इंडेक्स नीचे जाने के लिए तैयार है। अगर वो ऊपर जाना चाहता है तो उसको प्रीवियस डे का जो हाई जब तक ब्रेक ना करे और उसके ऊपर सस्टेन ना करे, जब तक कृपया इंट्राडे के लिए उसको ना खरीदें। ये मेरी निजी राय है। अगर आप लोगों को माननी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके मेरी सलाह मान सकते हैं। टाटा मोटर था, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट, मैं 2400 से कह रहा हूँ, मैंने चार्ट पोस्ट भी करे हुए हैं ट्विटर पे। एशियन पेंट का, रिलायंस इंडस्ट्रीज बाइंग जोन में है, एशियन पेंट है। बायोकॉन का मैंने लिखा हुआ था 380 पे, बायोकॉन कल 4% के आसपास अब था। आने वाले दिनों में आपको बायोकॉन में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। देखो बायोकॉन सवेरे से ही ऊपर था कल, ये इसने भी काफ़ी दिन में अपना जो हाई था प्रीवियस डे हाई वो ब्रेक काफ़ी दिन में कराया, नहीं तो ये अपने प्रीवियस डे का एक बार गया था, ये हाई पे नहीं जा रहा था। आज इसने कल प्रीवियस डे का काफ़ी ऊपर क्लोजिंग दी है, 2 दिनों के 3 दिनों के हाई तोड़े हैं इसने और वहाँ सस्टेन कराए। तो आपको इसमें 400 के लेवल से अब तो 3 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। मे भी आपको आने वाले दिनों में इसको 440-450 के मार्च मंथ के अंदर लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ आईपीओ नए आ रहे हैं, आईपीओ अच्छे हैं, आप आईपीओ भरिए। आईपीओ भरने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जीरोधा में, फायर्स में, एलाइस ब्लू में, एसएस ऑनलाइन में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। आजकल डिलीवरी पे कोई ब्रोकरेज चार्ज किसी भी मेरे ख्याल फर्म का नहीं है। आप उसमें अकाउंट खुलवाइए, आईपीओ अप्लाई करिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, आने वाले समय को अपने बेहतर बनाने के लिए कुछ फंड्स जोड़िए। आप हमारे स्कूल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का जो ट्विटर अकाउंट है आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इस पर भी लिंक ट्री है, आप लिंक ट्री करोगे तो कुछ ऐसा खुल जाएगा, ये पेज खुलेगा एक, इस पर आप यहाँ से भी जीरोधा पे अकाउंट, एलाइस ब्लू में, एसएस ऑनलाइन में, फायर्स में, इससे आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज के पे और ट्विटर पे, मतलब हमारे जितने भी सोशल मीडिया के लिंक हैं आप हमें यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम जो पेज है उस पर भी आपको ये लिंक ट्री मिलेगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का SFM.org ऑफिशियल के नाम से है, SM स्कूल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। इस पर भी आपको मार्केट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होंगी, कोई आईपीओ है या मार्केट में किसी की ब्लॉक डील हो रही है, किसी और कोई न्यूज़ आ रही है तो उसके बारे में भी इस पर चर्चा करेंगे। मार्केट कहाँ क्लोज हुई है, मार्केट से रिलेटेड आई मतलब कोई भी ऐसी न्यूज़ होगी तो आपको इस पर फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड आपको इस पर सारी न्यूज़ आपको अपडेट मिलेंगी। आपको न्यूज़ चैनल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेसबुक पेज भी हमारा, जो लोग फेसबुक चलाते हैं फेसबुक पेज पे हम फॉलो कर सकते हैं। आपको सारे लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सारे सोशल मीडिया अकाउंट एक दूसरे से लिंक हैं, आप यहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। इसमें भी आपको वही चीज़ सारी अपडेट मिलेंगी। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि जो हम वीडियो पोस्ट करें जल्दी जल्दी आपको आपके नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस वीडियो को देख के कल के लिए अपने मार्केट की तैयारी कर सकें। और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और आप सभी को अगेन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।